हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपन एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि पीछे के एग्जाम में आ चुके हैं और डेली हमारी सुबह 7 बजे क्लास रहती है, आप ज्वाइन करते होंगे। पीछे की क्लासें आप कंटिन्यू देख रहे होंगे। आई होप आपके सभी क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे। अब देखिएगा, आज अपन कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.2 में पीछे के एग्जाम में आ चुके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको गिवन है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब है। अब देखो, इसको अपन किस प्रकार से कवर करते हैं। मध्य बिंदु, पहले तो आप जब भी मैं पढ़ाता हूं ना, ये बात जरूर बोलता हूं कि इस प्रकार से एक आप पेंसिल से कच्चा चित्र बना लेना। जो भी आपकी नोटबुक आपको मिलेगी, ठीक है, उसमें कच्चा चित्र बना लेना, अच्छे से बना इस प्रकार से, ठीक है। फिर क्या, थोड़ी गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। अब मध्य बिंदु दिया गया है तो इसका मिड पॉइंट दिया है। मिड पॉइंट आपने मान लिया P है, इसके निर्देशांक है 1,2a प्लस में 1, जबकि बिंदु A के निर्देशांक कितने हैं 2a,4 और बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं -2,3b, -2,3b। अब अपन मानते हैं कि बिंदु A व B के निर्देशांक है x1 y1 x2 y2 और बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं x और y। ये मानते हैं। फॉर्मूला अपन जानते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का। अब देखो, ये लगाते हैं अपन यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ P A व B का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, देखो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये कंडीशन हो जाएगी। मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब प्रत्येक एक्सरसाइज में से अपन 1 2 3 4 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसमें आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर हो रही है। जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे लगेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने। और बोर्ड किस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछता है वो भी आपके पास में आ जाएंगे, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार थोड़ा सा फास्ट करके इसको देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यही आपके 5-7 दिन 10 दिन हैं जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। साइड वाले बेंच वाले को भूल के अच्छे से पढ़ाई करना है ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए। और बताओ तो कोई दिक्कत नहीं आए, जो उसमें आप बोलेंगे हमारे 90% हैं, 92% है, 95% है, मेरे मैथ में से 100 में से 100 है, इस प्रकार से सीना चौड़ा करके बोलोगे। अन्यथा रिजल्ट डाउन रहेगा ना, तब आप 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी आपको। तो अच्छे से कवर करना है, बस यही दिन आपके पास में। और स्टूडेंट लाइफ में सभी में एटीट्यूड होता है, और स्टूडेंट लाइफ में एटीट्यूड होना भी चाहिए, सभी में होता है। तो स्टूडेंट लाइफ में ओनली फॉर आपकी एजुकेशन का, आपके मार्क्स का एटीट्यूड होना चाहिए, आपके ज्ञान का एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी पढ़ाई का एटीट्यूड होना चाहिए आप में। जिस तार में बोलते हैं ना, जिस तारों में करंट नहीं होता उस पे लोग कपड़े सुखाया करते हैं। तो एटीट्यूड भी होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में ओनली फॉर पढ़ाई से ही एटीट्यूड होना चाहिए कि मेरे मार्क्स 10वीं में इतने हैं, मेरे मार्क्स 12वीं में इतने हैं। तो अब जब भी आप रास्ते को क्रॉस करोगे, जाओगे, तो गले वाले क्या बोलेंगे, ये वही लड़का है या वही लड़की है जिसके 92% आए थे, 95% आए थे। तो इस प्रकार का माहौल बनाना आपको। अभी आपके पास में ये 10 दिन है जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिएगा,
P इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, ये आपने लगा दिया इसमें। अब आपके पास में यहाँ पे x1 का मान है, y1 का मान है, x2 का मान है, y2 का मान है, और आप जानते हैं स्टूडेंट यहाँ से x और ये y का मान है। किसका मान है? x और y का मान है। अब देखिएगा मैं किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करता हूं। यहां पे p x1 का मान कितना है 2a, प्लस में यहां पे देखो x2 का मान कितना है माइनस का 2, और लेकिन यहां पे प्लस है, डायरेक्ट कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। यहां पे लगाओगे 2 अपॉन में यहां पे 2 लगा देना, कोमा y1 का मान कितना है 4, प्लस y2 का मान कितना है 3b अपॉन में 6 नहीं है b है बेटा, अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना, क्या इसमें से मैं माइनस के 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या? माइनस के नहीं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या? आपने बोला जी सर जी ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया a माइनस में 1 अपॉन में 2 और कोमा यहाँ पे कितना है 4 प्लस में 3b अपॉन में 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा p यहां से a माइनस में 1 अपॉन में a माइनस में 1। अब यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है नीचे a माइनस में 1, ठीक है। अब यहां पे बचेगा 4 प्लस में 3b, 4 प्लस में 3b अपॉन में 2, ये वैल्यू आएगा। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने दे रखा है ये है, कैसे माने इसकी बात? क्या करें भी बताओ? इसने दे दिया कि ये वैल्यू है, लेकिन अपन ने निकाल दिया ये वैल्यू है। अब अपन क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखो किस प्रकार से करेंगे, यहां पे लिखेंगे तुलना करने पे, तुलना करने पर आपने तुलना कर दी, तो देखो पहले वाले का पहले वाले के साथ में a माइनस में 1 इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस का 1 इस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2, तो a का मान कितना आएगा 2, a का मान आपके पास में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से सेकंड वाले के साथ तुलना करते हैं, तो लिखेंगे 2a प्लस में 1 इज इक्वल टू 4 प्लस में 3b अपॉन में 2। अब कोष्टक में इस प्रकार से a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2। अब ये आप यहां पे रखोगे जहां पे a दिखाई दे रहा है, क्योंकि a का मान आपने निकाल रखा है, तो यहां पे रख दीजिएगा। कितना मान आता है 2 गुणा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस में 3b अपॉन में 2, 2 दुआ 4, 4 प्लस में 1 कितना हो गया 5, 5 का देखो 2 दुए 4, 4 प्लस में 1 5, 5 ये 2 भाग में इस साइड में आएंगे, तिरछा गुणा करोगे वज्र गुणा, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 बराबर 4 प्लस 3b। इस 4 को उठाओ इस साइड ले आओ, तो 10 माइनस में 4 बराबर 3b, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, 6 बराबर 3b, 6 बराबर 3b। अब देखो b का मान आएगा कितना, b का मान आप निकाल पाओगे कि b का मान आएगा 6/3, और 6/3 यानी 2। आपके पास b का मान 3 आ गया, सॉरी 2 आ गया, a का मान भी आपके पास में 2 आ गया। तो यही आपको निकालना था, a और b का मान ज्ञात कीजिए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बिंदु C k, 4 बिंदुओं A व B को मिलाने वाले रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब ये बिंदु है जो कि बिंदु A व B को मिलाने वाली रेखा के ऊपर है, और इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से एक हलवा सा डायग्राम बनाओगे, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन नाम लिखना है, अच्छे से कवर करना है। कई बार बच्चे है ना क्वेश्चन नंबर करते हैं कोई, आंसर लगा देते हैं कोई, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये मत कर देना। यहाँ पे बिंदु C है,
ये इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु सी के निर्देशांक है k,4, बिंदु ए के निर्देशांक हैं 2,6, बिंदु बी के निर्देशांक हैं 5,1, बिंदु बी के निर्देशांक हैं 5,1। अब देखो आपको यहाँ पे गिवन है कि m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है। नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं, 2010 में आया हो क्वेश्चन है। अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, एक्स और वाई का। यानी अगर हमें कोई लाइन दी गई है, उस पर कोई बिंदु विद्यमान है, अगर वह इनको अंतः विभाजित करता है m1 अनुपात m2 में, तो फॉर्मूला हमारे पास में होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये x का मान होता है। सिमिलरली यही y में चलता है। अब देखो यहाँ पे हमें तो k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। तो देखिएगा अपन लिखा यहाँ पे विभाजन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र से यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x का मान देखो कितना है? k है। x का मान कितना है? k है। m1 का मान कितना है? 2। x2 का मान कितना है? देख लो 5, प्लस में m2 का मान कितना है? 3, गुणा x1 का मान कितना है? 2 अपॉन में m1 प्लस m2, 2 प्लस में 3। तो ये वैल्यू कितनी है? k इजिकल टू 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6 बटा 2 प्लस 3 5। तो k का मान कितना आ जाएगा? 10 और 6 16, 16/5, 16/5। अब देखो ये इसका राइट आंसर है। कई बार कमेंट आ जाता है कि सर जी आपके क्वेश्चन तो बहुत समझ में आते हैं, आप पढ़ाते भी अच्छे हैं, लेकिन कई बार आप खुद क्वेश्चन को करने लग जाते हैं। ये कैसे होता है? आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं पूछ लेता, अरे खड़ा हो बता आपके समझ में आया नहीं आया? हाँ खड़ी हो बेटा बता आपके समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे तो देखो आप ऐसे तो नहीं पूछ सकते ना। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ, तो कैलकुलेशन तो खुद को ही करनी पड़ती। अब कोई कैलकुलेशन बड़ी आ जाती है तो मैं क्लास में बोल देता हूँ बच्चों ये निकालिएगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका डिवाइड कीजिएगा, तो वो बच्चों के द्वारा करवा लेते हैं। और यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ तो खुद को मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये देखिएगा जिस प्रकार से मैं कैलकुलेशन करने लग जाता हूँ और जो टेबल पढ़नी है पढ़ता हूँ, तो आप बच्चे बोलते हैं कि सर जी आप खुद करने लगते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे से समझिएगा। अब इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रेखा x माइनस में y बराबर 2 बिंदुओं a व b को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है? वो अनुपात हमें लेके आना है। आपने मान लिया अनुपात m1 अनुपात m2, m1 और m2 का मान लेके आना है। भी दो बिंदु है, उसको मिलाने वाली कोई रेखा है, इस पे ये रेखा है, इसको ये काट रही है, किसी बिंदु पे काट रही है, तो आपको ये बताना है जहां पे ये काटेगी तो उस बिंदु की A से और उस बिंदु की B से क्या दूरी है। अब देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है, CBSE 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इस प्रकार से बिंदु A है, ये बिंदु B है, इस प्रकार से कोई लाइन है, ये इसको बिंदु P पे काट रही है, इसको बिंदु P पे काट रही है। इस रेखा का समीकरण क्या है? x माइनस में y बराबर 2 है। कोई बात नहीं, बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x, y। मान लिए A के निर्देशांक आपको गिवन है 3, -1 और बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं? 8, 9। माना रेखा या माना बिंदु, ऐसे मान लो बिंदु P AB को
M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, मान लेते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे क्या K अनुपात 1 मान ले, क्या 1 अनुपात K मान ले। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पूरा चैप्टर कवर करवाता हूं M1 और M2 से, ताकि आपके कंफ्यूज नहीं हो कहीं पे। अब ये बताते हैं कि K अनुपात 1 में विभाजित करती है, मान लिया, ठीक है, लेकिन आगे जाके क्वेश्चन में हम ही बोल देते हैं कि बेटा ये M1 का मान है, ये M2 का मान है। इसलिए आप कंफ्यूज न हो, इसलिए मैं आपको ये करवाता हूं M1 और M2 लेके, बट आप जैसी चॉइस है वैसे कर सकते हैं। माना बिंदु P AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र से क्या बनेगा, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। M1 का मान कितना है रे, पता नहीं, M1 का मान तो लेके आना है, M1 और M2 मान लिया आपने, तो ये रहेगा, देखो x के बराबर 3, x2 का मान कितना है 8, तो 8 M1 प्लस 3 M2 अपॉन में M1 प्लस M2। y का फॉर्मूला M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। M1 का मान चलो इसके साथ में करते हैं, y2 के साथ में, तो 9 M1, देखो माइनस का है, y1 का मान माइनस का 1 है, तो माइनस प्लस और माइनस माइनस, ये आ जाएगा M2 अपॉन में M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। इसका मीन्स क्या है, अगर ये बिंदु P इस रेखा पे है, x माइनस में y बराबर 2 इस रेखा पे है, तो इसको ये 100% क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, इसको 100% संतुष्ट करेगा स्टूडेंट। तो इसका मीन्स जो आपने x और y का मान निकाल दिया, ये x का मान, ये y का मान, ये y का मान, ये x का मान अगर आपने निकाला है, ये इस इक्वेशन में रख दीजिएगा, इस इक्वेशन में अच्छे से रखिएगा, ताकि आपके पास M1 और M2 का मान आए। x का मान कितना है, रेखा में देखो, रेखा हमारे पास में x माइनस में y बराबर 2 है। अब इसको संतुष्ट करेगा तो ये मान इसमें रख देते हैं x की जगह, ये मान y की जगह, तो हमारे पास में आएगा 8 M1 प्लस 3 M2 बटा M1 प्लस M2, बीच में माइनस का साइन, 9 M1 माइनस में M2 अपॉन में M1 प्लस M2 बराबर 2, बराबर कितना आएगा 2। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपने ले लिया इसका M1 प्लस M2, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या जाएगा 8 M1 प्लस 3 M2, बीच में माइनस का साइन, 9 M1 माइनस और माइनस प्लस M2 बराबर कितना है 2 बटा 1 मान सकता हूं मैं भी। यहां पे आप बोलोगे सर जी प्लस कैसे कर दिया, बेटा बाहर माइनस है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, ठीक है। अब 8 M1 है, 9 माइनस का 9 है, तो माइनस का 1 बचेगा ना, तो माइनस का M1 बचेगा, 3 M2 और 1 M2 जोड़ दो इसको, 4 M2 बटा M1 प्लस M2 बराबर 2 बटा 1, तिरछा गुणा करो, वज्र गुणा, इस नीचे वाले नंबर का 2 के साथ में 1 का गुणा इसके साथ, तो ये बनेगा माइनस का M1 प्लस 4 M2 और ये जाएगा 2 M1 प्लस 2 M1 का मान इस साइड में ले आओ, माइनस का M1
माइनस के 2m1 इज इक्वल टू, ये कितना है 2m2 प्लस का है, ये साइड में लेके जाओ तो माइनस के 4m2, तो माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3m1 बराबर माइनस के 4 है प्लस के 2 माइनस के 2 बचेंगे 2m2, माइनस से माइनस को काटो, माइनस से माइनस का काट दिया। अब देखो m1 के गुणा में है वही m2 का मान है, जो m2 के गुणा में है वही m1 का मान, तिरछा होता है, उल्टा होता है एक दूसरे के। तो देखिएगा किस प्रकार से आप कवर कर पाओगे। इस m2 को m1 के भाग में लगा दो, m1 तो यहाँ पे है, इसके भाग में लग गया m2, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसको रखो, लेकिन इस 3 गुणा में है, इसको भाग में ले आओ, इसको आपने भाग में लगा दिया, ये आएगा इसके भाग में 3। तो देखिएगा बेटा m1 अनुपात m2 का मान कितना आएगा 2:3, कितना मान आएगा 2:3 इज द राइट आंसर। ये आपके पास में प्रोसेस रहेगी इतनी बड़ी, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, सीबीएसई 2007 में आया हुआ, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे को बताइए क्लास कैसी लगी। इसमें इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, सभी टाइप के क्वेश्चन हो गए। आपकी एक्सरसाइज 7.2 है, उसमें अगर आपको कोई कंफ्यूज ऐसा क्वेश्चन लगे कि हमें कंफ्यूज है, इसमें ये डाउट है, ये पूछना है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं, आप कमेंट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।